आज की इस तारीख तक दोस्तों जितनी भी आप लोगों की संख्या वर्ल्ड वाइड सुनते हो, इसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है। इस कॉम्प्लेक्स इतिहास की शुरुआत 2 लाख साल पहले होमो स्पीशियंस आज जो इंसान बन गए और 60,000 साल पहले अफ्रीका से निकले हुए ये माइग्रेशन लोग ने बनाए। कहा जाता है कि ये अफ्रीका से निकल के क्लाइमेट, अपने फूड रिसोर्सेस, एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गए। ये चीज़ इंसानों की ज़िंदगी का इतना अच्छा और बेसिक फंडामेंटल है जिसके कारण हम लोग जंगल से निकल के आज चांद तक पहुंच गए हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें हमने एक्सपीरियंस करी है इस जर्नी में जिसका इम्पैक्ट हमारे आज के लाइफ में बहुत ही खूबसूरत है या तो बहुत ख़राब हो रखा है। इस वीडियो को शुरू करते हैं और आइए इस ट्रैवलिंग की जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे हिस्टोरियन और रिसर्चर जो लिखे हैं उसके हिसाब से तो 2 लाख साल पहले होमो स्पीशीज एक ऐसी स्पीशीज थी जिसका इवोल्यूशन हुआ और वो लोग माइग्रेट होने शुरू हुए और अपने फूड रिसोर्सेज, अपने इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंजेस के कारण ये धीरे धीरे माइग्रेट होते चले गए। 60,000 साल पहले ये ऑस्ट्रेलिया पे पहुंचे थे और 30,000 साल पहले ये यूनाइटेड स्टेट तक आए थे। सिर्फ 12,000 साल पहले हमारी एग्रीकल्चर की इन्वेंशन हुई थी। उस समय ये पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गए। ये नेशनल ज्योग्राफी के मैप मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। इसमें काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे किस तरीके से माइग्रेशंस हुआ हम इन लोगों का। Here's how it works. Historically, people close to each other tended to share more of those genetic markers, the little DNA typos passed on from parents to their kids, than they did with people on the other side of the world. It makes sense. After all, who were they more likely to meet, fall in love with, and have babies with? The people living nearby. और आज जो हमें सैंपल्स देखने को मिलते हैं ये इसी के सैंपल्स होते हैं। बड़ी फेमस है ममीज, इजिप्टियन, बुद्धास के टेम्पल और इससे भी पीछे अगर जाओगे तो हमारे एंसेस्टर के फुटप्रिंट्स। इंसान जब माइग्रेट होना शुरू हुए दोस्तों तो इसमें सिर्फ फिजिकल ही नहीं बायोलॉजिकल चेंजेस भी हुए। इसका बहुत ही जीता जाता और बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा ब्रेन, फेस और बॉडी। पहले के एंसेस्टर को उठा के देखो, इनकी बॉडी और ब्रेन, फेस बहुत बड़े होते थे। समय के साथ ये फेस छोटे होते चले गए और हमारा ब्रेन बढ़ता चला गया। एक्चुअली में हमारी बुद्धि भी बढ़ती गई और हमारा चेहरा आज के टाइम पे पहले से बहुत छोटा है। ये बड़ी कॉमन सा चेंजेस है जो आपको हर एक लोगों में देखने को मिला। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 15 से 20 कुछ ऐसे स्पीसीज भी थे जो इंसान बनने वाले थे, लेकिन उनके बायोलॉजिकल चेंजेस वहाँ के एनवायरनमेंट में सूटेबल नहीं हो पाया और वो ख़त्म हो गए। अभी जो इंसानों में आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, ब्लू आइज़, ब्राउन आइज़ और ब्लैक आइज़, ये उसी का एक अच्छा सा रीज़न है। हम लोगों ने भूरे, ब्राउन, ब्लैक आँख वाले लोग के साथ 6 उंगली वाले लोगों को भी देखा है। इसके पीछे बायोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत बड़ा कारण बनता है। हम लोग अगर अपनी बात एंसेस्टर से आगे बढ़ाएं दोस्तों, हाल ही में ही 7th सेंचुरीज़ के टाइम पे एक लंबा ट्रैवल हुआ था ज़ुइंगज़ोंग, जो चाइनीज़ से भारत आए थे बुद्धिज़्म सीखने के लिए। वहाँ पे वो बुद्धिज़्म को सीखे, जाने और उसके बाद इसे चाइना में ले जाकर लोगों को बताया। ये उस समय की एक सबसे लंबी जर्नी थी और ये सिर्फ एक कल्चर को डाइवर्स नहीं किया था, उनने इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड रूट को भी क्रिएट करा। 3000 BC के टाइम में चाइनीज़ डिप्लोमेट जिंग क्वेन, इनने तो चाइनीज़ और इजिप्टियन के बीच में ट्रेड रूट क्रिएट करा और वहाँ पे ट्रेड तो शुरू भी हो गई थी। मेसोपोटामियास का ट्रेड रूट के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ना, ये उस समय का सबसे बढ़िया ट्रेड रूट था। अब ये इमेजिन नहीं करेंगे दोस्तों, उस समय के रिसोर्सेज के बेसिस पे जो लोगों ने ट्रैवल करा उसने सिर्फ वहाँ के कल्चर ही नहीं, वहाँ के हेल्थ, वहाँ का इन्वायरमेंट और वहाँ के जितनी भी फिजिकल चीज़ें थी जो लोग देख और समझ सकते थे उनका पूरा फ़ायदा लिया। हमारे भारत के ही अंदर में बुद्धिज़्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इन लोगों के पीछे ट्रैवलिंग एक बहुत बड़ा कारण बनता है जहाँ से ये बढ़ना शुरू हुए। हमारा बुद्धिज़्म दोस्तों भारत से चाइनीज़ एक ट्रैवलिंग जिसका बड़ा कारण बनता है, जिसके कारण ये पहुँच पाया था। हमारे रिलीजन्स किताबों में भी उठाकर देखोगे तो ट्रैवलिंग एक ऐसा फैक्टर है जिसे इंक्लूड किया गया है। चाहे वो बात श्री राम जी का श्रीलंका जाना हो या फिर वनवास में रह रहे हो, ये एक ट्रैवलिंग का ही पार्ट था। हनुमान जी में भी ये चीज़ इंक्लूड होता है और अलग अलग जगहों पे ट्रैवलिंग हमें देखने को मिलता है। हम लोग अपने पॉइंट को फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा पहले आते हैं तो जो हमारा भारत
ब्रिटिश इंडिया के कब्जे में आया था, इसके पीछे एक ट्रैवलिंग सबसे बड़ा कारण था। जब ब्रिटिश और भी दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर रहे थे तो उन लोगों ने सबसे पहले भारत में इंटर मारा था, गुजरात में बाय बोट। जब वो भारत आए तो हमारा देश एक लंबे समय के बाद ब्रिटिश इंडिया में कन्वर्ट तो हो गया, जिसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है, हम किसी और वीडियो पे बात करेंगे। लेकिन इस ब्रिटिश इंडिया आने से क्या फ़ायदा और नुकसान हुआ, एक बार नज़र डालो। ट्रेड और बिजनेस एक पहला रिसोर्सेज था जिसके लिए इन अंग्रेज़ों को भारत में जगह दिया गया। इस अंग्रेज़ों के आने से हम लोग इंग्लिश जैसे वर्ड से इंट्रोड्यूस हुए। मैं वचन देता हूँ। Please speak in English, Dylan. रेलवे ट्रैक्स बने और आज जो वर्ल्ड कप हम खेलते हैं इन ब्रिटिशर्स का ही दिया हुआ था। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे महात्मा गांधी, इनने भी बहुत लंबी सफ़र तय करी थी इस अंग्रेज़ों के अगेंस्ट लड़ने के लिए। उसने भी खूब ट्रैवलिंग करी, अलग अलग जगह आंदोलन, और इसके साथ जितने भी वहाँ के जनता थे उन लोगों ने आंदोलन कर करके इन अंग्रेज़ों के खिलाफ फाइट करा। वैसे तो और भी इतने सारे फ़ायदे जो हैं आज हमारे रियल लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ खोलती है, जिसका कारण ये अंग्रेज़ बनते हैं। मेरे इस पॉइंट पे ये समझाने का मतलब नहीं है दोस्तों कि हमारा भारत आज़ाद कैसे हुआ। मैं वीडियो में ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रैवलिंग एक ऐसा जरिया रहा है शुरू से ही जो हमेशा से फ़ायदेमंद हुआ है। हमारा इन्फॉर्मेशन बड़ा करेक्ट होता है। जब हम ट्रैवल करके वहाँ जाते हैं तो हमसे झूठे चीज़ें नहीं छिपती है, हम एक्चुअल एक्सपीरियंस कर पाते हैं, देखकर फील कर पाते हैं कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। ये हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन का इतना बेसिक और यूनिक फंडामेंटल थ्योरी है जो हम एंसेंस टाइम से लेके आज तक लोग जोरों शोरों से करते आ रहे हैं और जिसका फ़ायदा हमें हमेशा देखने को मिलता है। वैसे तो जहाँ तक हमने पढ़ा है उस समय राजा महाराजा घुड़सवार में ट्रैवल किया करते थे। उस समय जो गाड़ियाँ थी सिर्फ अमीर लोगों के पास थी और मिडिल क्लास लोग थोड़ा ही ट्रैवल कर पाते थे, वो भी पैदल, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। 1840s के टाइम पे जब मिडिल क्लास लोगों ने बाय इंटरेस्ट घूमना शुरू करा तो यहाँ से इसकी बदलाव हो गई। आज के डेट पे ये घूमने का दौर इतना तगड़ा है कि इलॉन मस्क लोगों को चांद पे भी घुमाना चाहते हैं। इसका फ़ायदा सिर्फ यूरोप में नहीं, भारत में तो और भी खूबसूरत तरीके से हुआ। आज जो हम लोग प्रयागराज की दीपावली, वृंदावन की होली और दिल्ली की ईद, साथ ही साथ 25 दिसंबर को जो क्रिश्चियनिटी इतनी अच्छे तरीके से मनाते हैं, वो इसी ट्रैवल के थ्रू एक्सपीरियंस करके जाना गया। लोग गए, सेलिब्रेट करें और देख पाएँ। थोड़ा और आगे बढ़कर देखोगे तो केरला स्टेट एक ऐसा जहाँ पे भारत की सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताई जाती है। वहाँ आप जाकर ये सीख सकते हैं कि कैसे लोग रहते हैं, क्या कल्चर है, क्या लाइफ स्टाइल है और क्यों इंडिया के और भी अलग जगह से यहाँ के लोगों का जीवन लंबा होता है। थोड़ा और ट्रेवल करोगे तो एनवायरनमेंट में एक यूनिक हमारा स्टेट झारखंड, जो पिछले लंबे समय से अपने फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है, हम उसके बारे में देख पाते हैं। मैं खुद अपने सराउंडिंग में ट्रैवलिंग के बाद इंडिया का सबसे बड़ा कोल माइनिंग देख पाया था, जिसका वीडियोस मैंने पहले बनाया था। आज से कुछ ही दिन पहले मैंने ट्रैवल करा उस जगह में जाकर और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। मैंने माइनिंग देखा, कोल माइनिंग के बारे में समझा, जाकर देखी कि कैसे माइनिंग होती है और खुद से एक्सपीरियंस करने के बाद अपने सराउंडिंग की एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो गई। मैंने ये भी सीखा एशिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट हमारे घर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर पे है। हमारे बिहार और झारखंड का छठ पूजा तो पूरे भारत में फेमस है। वैसे ट्रैवलिंग करके देखो दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और खूब मजा आएगा। और जिनने ट्रैवलिंग करी है, जिसका डेटा हिस्ट्री से अगर आप देखोगे तो इंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, जब अंग्रेजों के टाइम में एग्जिस्ट करता था। इसका डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आपने देखा होगा यूट्यूब में कई सारे लोग हैं जो इंडिया को छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में काफ़ी लंबे समय से रख रहे हैं। वैसे डेटा के अकॉर्डिंग तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं जो इंडिया से बाहर पूरे वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ के परमानेंट सिटीजन से लेकर। वहाँ पे उनकी शादी भी हो चुकी है और एक अच्छी फैमिली है जहाँ पे वो रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है यूट्यूब का, मीटिंग विथ रशियन गर्ल। ये रशियन ब्यूटीफुल गर्ल, इसका बहुत ट्रेंड है यूट्यूब पे। मैं एक्चुअली मैं चाहूँगा इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देना कि दोस्तों जिस कंट्री पे आप मिलने गए हो और जिस कलर की आप बात करते हो, ठीक है, उसके पीछे बहुत यूनिक साइंस है। हमारे बॉडी में एक मेलानिन नाम की चीज़ होती है जिससे हमारा कलर डिसाइड होता है। ये तब होता है जब जिस कंट्री में सन का एक्सपोजर ज़्यादा हो, बॉडी ज़्यादा मेलानिन रिलीज करती है, जिससे स्किन में विटामिन स्टोर होता है और विटामिन स्टोर होने से वो बच पाते हैं, जिससे बॉडी में स्किन कैंसर कम होते हैं। और यही मेलानिन हमारे बॉडी में कलर डिसाइड करती है। जिस स्किन में ज़्यादा सनलाइट होगा उसकी बॉडी ज़्यादा मेलानिन रिलीज करेगी और स्किन ज़्यादा डार्क होते जाता है, क्योंकि उसकी स्किन
सन के अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। और जिस कंट्री पे आप गए हो वहाँ पे ज़्यादा सन का एक्सपोज नहीं है, वहाँ के लोगों को ज़्यादा मेलानिन की ज़रूरत नहीं होती है, जिसके कारण उसकी बॉडी वाइट होती है। एशिया हमारे इंडिया कंट्री में तीनों टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी का कलर मिडिल में कहीं समवेयर होता है, ना ज़्यादा वाइट और ना ज़्यादा ब्लैक। वैसे तो इस पॉइंट पे मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग डाइवर्स होकर अपने लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से जी रहे और वहाँ के कल्चर एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करके यूट्यूब पे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और मैंने जो आपको याद दिलाया था कि ये अंग्रेज़ों से हमें जो फ़ायदा हुआ है वो लैंग्वेज का बड़ा फ़ायदा हुआ है। सिर्फ एक लैंग्वेज इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अच्छे से अगर समझ लोगे तो कई सारे कंट्री के लोगों से बात करना आपके लिए आसान हो जाएगा। वैसे अगर मैंने जो आपको बताया दोस्तों, तो ये सिर्फ देखकर आपको लगा हो कि कितना फ़ायदा है और कितना अच्छी चीज़ है ट्रैवलिंग, जो एक्चुअल में है भी, लेकिन इसका नुकसान भी है। इतिहास बहुत सारे ऐसी चीज़ों को दिखाता है जिससे हमें देखकर दिल दहल जाएगा। हमारा World War I, World War II, डिजीज़, पेंडेमिक, ये भी ट्रैवलिंग के साथ था। और ये सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, जानवरों के साथ भी सेम इशू था। और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जिसके बारे में अब हम लोग पढ़ते भी नहीं हैं, ना हम कभी जान पाएँ, वो यूं ही ख़त्म हो गए क्योंकि वो एनवायरनमेंट के साथ रुक नहीं पाए। और हमारी जितनी भी स्पीसीज आज बची है वो एनवायरनमेंट के साथ सर्वाइव कर पा रही है, तो हम देख पाते हैं। जो हमारा इतिहास से ये अच्छे और बुरे चीज़ों के साथ भरा पड़ा है। यूरोप में जो बिबोनिक प्लेग हुआ करता था वो आज के कोविड-19 के बीमारी से कई गुना अधिक था, जिसमें लाखों की संख्या में लोग सिर्फ एक दिन पे मारे गए थे एक छोटी सी बीमारी के चलते। और आप ये सोच सकते हैं कि ये जो ट्रैवलिंग था ये सिर्फ एक ही डायमेंशन में नहीं बढ़ा, इसमें बहुत सारे डाइवर्जन हुए, जिसका फ़ायदा और नुकसान हम आज खुद झेलते हैं। आज के टाइम पे इतना ही यूनिक और ट्रैवल अफोर्डेबल कर दिया गया है जिसे आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। और हमारा भारत तो इतने सारे कल्चर, मॉन्यूमेंट्स, हिस्ट्री और इतना सारा डाइवर्सिफिकेशन है जिसे देखते देखते आधी उम्र निकल जाएगी। आपको कोई ज़्यादा कॉस्ट की भी ज़रूरत नहीं है घूमने के लिए। मेरी राय से तो दोस्तों आपको ट्रैवलिंग बिल्कुल करना चाहिए और काफ़ी पहले ट्रैवलिंग शुरू करना चाहिए अपने बजट और एफर्ट के साथ। वैसे तो ये वीडियो दोस्तों इसी पॉइंट पे था कि ट्रैवलिंग के कितने फ़ायदे होते हैं, हमारे क्या बदलाव आए हैं और हम क्या सीखे हैं इस ट्रैवलिंग से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। ये व्लॉग देखना मुझे भी पसंद है दोस्तों, क्योंकि मेरे गांव के भी जो लोग हैं अपनी फार्मिंग लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जो काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं, जो मुझे भी पसंद है, इसलिए मैं व्लॉग को भी पसंद करता हूँ। मेरे भी कुछ व्लॉग्स है जो आप देख सकते। वीडियो पसंद आएगा तो एक बार व्लॉग चैनल भी ज़रूर चेक करना। ये वीडियो इसी पे था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। हम लोग अगले ही इन्फॉर्मेटिव और वेल रिसर्च और डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स के ऊपर में जल्दी वीडियो लेके आएंगे। उम्मीद करूँगा आपका दिन शुभ हो। मैं वीडियो से अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।